आउटसोर्स ऊर्जा कर्मचारियों ने देहरादून ऊर्जा भवन मुख्य गेट पर दिया धरना। पुलिस के हटाने पर भी नहीं हटे, धरना देकर बैठ गए। जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता, हम तो मैम आए हैं, अब घर तो थोड़ी दिखा है हमने, कोई नैनीताल जाए, कोई अल्मोड़ा जाए, कोई पिथौरागढ़ जाए, पूरे 13 जिलों के लोग आए हैं। 3 दिन पहले 13 जिलों के लोग आ रहे हैं, तो ये डैमेज है पूरा। काम कर तो रहे हैं, कर किस कर रहे हैं, विभाग काम कर रहे हैं। नंबर मैम देखो, हमने जून में लेटर दिया था यहाँ पे, अब कल कर क्या कह रहे हैं हमारे एक्शन साहब कि एस्मा लागू है। हमने कहा सर एस्मा लागू है, तो अब एक और से तो कहते हैं कि तुम हमारे आदमी नहीं हो, एक और से कहते हैं एस्मा लागू है। तो हमने कहा हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, जो भी पुलिस अफसर है वो हमारे भाई है, कोई भी जो भी हमारी समस्या को पीड़ा को समझेंगे है नहीं। खबर विस्तार से। खबर जनपद देहरादून से है, जहां 1 अक्टूबर 2025 को आउटसोर्स कर्मचारियों ने ऊर्जा भवन देहरादून पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यालय और ऊर्जा भवन देहरादून को अपनी समस्या से अवगत कराते चले आ रहे हैं, जिस पर सरकार द्वारा मौन धारण किया हुआ है। कुछ मुख्य समस्याएं इस प्रकार हैं, जिन्हें 10-15 साल से उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में ठेकेदारी प्रथा से कार्य कर रहे मीटर रीडर के सम्मुख समस्या आई है कि समस्त प्रदेश में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो मीटर रीडरों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, जिससे उनके अपने परिवार के भरण पोषण में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सरकार और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को मीटर रीडरों के भविष्य के विषय में सोचकर नौकरी बरकरार रखने की मांग करते हैं। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को विभाग व ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह 10 तारीख तक वेतन का भुगतान किया जाए, जबकि उनके वेतन को समय बीत जाता है, वेतन नहीं मिलता। 6-6 महीने तक लोग परेशान रहते हैं। उत्तराखंड सरकार सभी को जो इस कैडर में आते हैं न्यूनतम वेतन लागू करे कि ऑप्शनल एसएचसी की तरह आउटसोर्स कर्मचारी को प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाए। सभी ऊर्जा आउटसोर्स कर्मचारी लाइनमैन, मीटर रीडर, एसएसओ व ऑफिस स्टाफ को एसएससी की तरह ही भुगतान किया जाए। समस्त आउटसोर्स कर्मचारी को जीवन बीमा का लाभ प्रदान किया जाए। हाई टेंशन लाइन में एलटी लाइन पर खतरे का कार्य करते हैं, जिन्हें 25 से 30 लाख तक का बीमा प्रदान किया जाए। सरकार द्वारा 3 वर्ष पूर्ण होने पर ऑप्शनल व एसजी के कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी नियमावली बनाने की घोषणा की जाए, जिसमें उत्तराखंड आउटसोर्स कर्मचारी को भी सम्मिलित किया जाए। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के उच्च अधिकारियों के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी की उक्त मांगों पर गौर नहीं किया गया तो संगठन अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होगा, ऐसा उस संगठन ने कहा है। जिसके चलते हुए देहरादून ऊर्जा भवन मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी पहुंचे तथा पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको मुख्य द्वार से हटाने का भी भरसक प्रयास किया गया, लेकिन कर्मचारी पुलिस प्रशासन की बात नहीं माने और भी मुख्य द्वार पर ही धरना देकर बैठ गए, जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से धरना चालू किया गया। आउटसोर्स कर्मचारी को कहना है कि जब तक हमारी मांगे सरकार के द्वारा मंजूर नहीं की जाती तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी जारी कर देंगे। अब देखना यह है कि सरकार के द्वारा कब तक मांगे पूरी की जाती हैं। कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों का ये भी कहना है कि ठेकेदार द्वारा उनको पिछले 6 माह से सैलरी नहीं मिली है। कई जगह पर ठेकेदारों के द्वारा बदतमीजी व दुर्व्यवहार भी के मामले भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताए। आउटसोर्स कर्मचारी ने अधिकारियों को ठेकेदार का सहपाठी बताया है और ये भी आरोप लगाया है कि अधिकारी काम करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाले लड़कों को देर रात्रि बुलाते रहते हैं, जबकि वे अपनी ड्यूटी करके अपने घर लौट जाते हैं। अगर वही कर्मचारी अधिकारियों को अपनी सैलरी के बारे में बोलते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग ठेकेदार के व्यक्ति हो, तुम अपने ठेकेदार से जाकर बात करो। और जब ठेकेदार के पास जाते हैं तो ठेकेदार कहता है कि अभी तक अधिकारियों ने एमबी तैयार नहीं किया सैलरी के टाइम पर, तो कर्मचारी ठेकेदार के व्यक्ति हो जाते हैं। अब बताइए ये समस्या कैसे समाधान होगी। कभी अगर हमारा लाइनमैन में एक्चुअली पता क्या है कि हमारा लाइनमैन तो लाइनमैन तो नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है बोलते तो जाने मेन बात है कि हमने एमडी साहब को भी ज्ञापन दे चुका है, मुख्य सचिव को ज्ञापन दे चुका है और मुख्यमंत्री जो हमारा उच्च सचिव है मुख्यमंत्री धामी जी है, जो हमारे उच्च सचिव होकर भी वो हमारे बातों को संज्ञान नहीं ले रहे हैं।
ट्रेनिंग का तो सरकार का हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं है। हम चाहते उनको कि वो हम पे हमारी मांगों को जल्दी अन्यथा हम तारीफ कर सकते हैं। कई चीजें वही है जैसे कि आप देख रहे हैं सभी लड़के कॉन्टैक्ट बेस पे कार्य करने वाले हैं। इनके एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई बनेगी स्थिति है इस समय। अगर ये लोग जाए तो जाए कहाँ, यानी कि इनकी ना तो गवर्नमेंट सुविधा कर रही है, ना फिर कोई प्रशासन, ना कोई ऐसी व्यवस्था। इनके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांगे जो है तो हमने जायज अपनी मांगे मांगी हुई है। हमें इसका क्षमता हो, ईपीएफ हो या ईएसआई हो, हमें कंप्लीट कार्य चाहिए। जब हमें 24 घंटे हमें कार्य करना पड़ रहा है, अधिकारी हमें कहते हैं कि भाई 24 घंटे की ड्यूटी है तुम्हारी, तो 24 घंटे की जब हमारी ड्यूटी है तो हमें वक्त पे सैलरी चाहिए, वक्त पे ईपीएफ चाहिए, वक्त पे ईएसआई चाहिए। अगर हमें ये चीजें नहीं मिल पाएगी, और दूसरी बात यह है कि भत्ता भी हमें नहीं मिलता है। एग्रीमेंट एसएसजी का भी होता है, आउट इनका क्या ओरिजिनल वाला का भी क्या एग्रीमेंट होता है। जब हमारा भी एग्रीमेंट, आउट ऑफ फोर्स वालों का भी एग्रीमेंट होता है तो भत्ता हमें भी तो मिलना चाहिए। हमें भत्ता क्यों नहीं मिल रहा? या तो हमें भी भत्ता इशू करो, या फिर हमें सैलरी में जोड़ के हम या तो आश्वासन देने भी है, सैलरी बढ़ा के देने भी, कुछ न कुछ तो हमें इसका प्रावधान चाहिए। जो अभी आपने बोला है कि हमको 24 घंटे कार्य करना पड़ रहा है, क्या आपके पास में ऐसा कोई प्रमाण है कि आपको 24 घंटे कार्य करना पड़ रहा है, या फिर जबरदस्ती आपसे 24 घंटे कार्य कराया जा रहा है? इस चीज का आप अगर 24 घंटे कार्य करेंगे तो महीने में कितने दिन बैठते हैं, अगर कब तक आप 24 घंटे लगातार कार्य कर पाएंगे? तो हमें जब अधिकारी फोन करते हैं तो वो हमें यही कहते हैं कि 24 घंटे की आपकी ड्यूटी है। 24 घंटे की ड्यूटी तो हम कहते भी है कि भाई इतनी हमारी सैलरी तो है भी नहीं है जो हम 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो अब इसके आधार पे हमें 24 घंटे का कुछ हमें प्रावधान भी चाहिए। भाई जब भत्ता नहीं मिलेगा, भत्ता भी चाहिए हमारे को, भाई जो ओपनर को मिलता है, एसएसजी वालों को मिलता है, तो इसकी जिम्मेदारी तो विभाग की रहेगी, ठेकेदार की रहेगी। जो अगर इसमें कुछ आदमी किसी को करंट लग जाता है या कोई गिर जाता है, उसके लिए हमें आश्वासन चाहिए। तो कई सारी चीजें हैं जी, जब इस समाधान हमें चाहिए, जरूरी चाहिए, तो इसलिए हम आगे कुछ कर पाएंगे। जो हमारे सारे लड़के हैं जितने भी हैं, कोई कहते हैं कि हमें ठेकेदार धमकी देता है, ये क्या क्या ड्यूटी में मत आना, या कुछ सैलरी के लिए बोलते हैं कि हमें सैलरी टाइम पे दे दो, तो ठेकेदार कहता है कि या तो मैं तुझे बाहर कर दूंगा, या फिर क्या क्या मैं अपने हिसाब से तुम्हें कर दूंगा। तो ये चीजें हमारे हिसाब से तो मायना नहीं है। विभाग से ये कहना चाहते हैं कि इस चीज का समाधान हो जाए, कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही है। इस समस्या को अगर कोई नई मुद्दा उठाया जाता है तो सुनवाई होगी, इसलिए इसमें कुछ आपको बताना चाहिए। यही है अपना बुला गया था, और अंदर बुलाने के बाद में आपकी क्या क्या भावना है इसके बारे में विस्तार से बताना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि देखो जो भी आपको हमारे पास देहरादून से अर्जुन सिंह राणा के साथ राहुल तोमर की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें